तो मेरे भाई लव का एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बनते जा रहा है बोरुटो सीरीज़ में। बोरुटो पार्ट 1 से लेके बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स तक ऐसा लग रहा है कि बोरुटो के जो मांगाकाज है, जो राइटर्स हैं, वो कंसिस्टेंटली इस एलिमेंट के ऊपर बिल्ड करते आए हैं। और मुझे पता नहीं है कि अगर ये और भी ज़्यादा कई डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करने वाला है स्टोरी में कि नहीं, पर इसका जो नैरेटिव है, जो लव का नैरेटिव है, वो कंसिस्टेंटली बहुत पर्पसफुली बिल्ड किया है इस पूरे सीरीज में। मेरे हिसाब से बोरुटो सीरीज के स्टार्ट में ही हम लोग एक तरीके से देख रहे थे काइंड ऑफ लव ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था बोरुटो, सुमरे और सारादा के बीच में। मोर प्रोमिनेंटली हम लोग सुमरे के कैरेक्टर में देख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी बोरुटो में। और जब हम लोग आओ आर्क में एंटर कर रहे थे तब हमने देखा था सुमरे पूछती है सारादा से कि क्या तुझको जेलसी होता है, क्या तुझको वो बॉदर करता है कि कई सारे यार दूसरे लड़कियां अगर इंटरेस्टेड रहेंगी बोरुटो में। तो वहां पर देख रहे थे कि सारादा बहुत ज्यादा सरप्राइज थी इस पर क्वेश्चन को लेके, पर हम देख रहे थे कि क्लास रैप बोलते हैं कि उसको वो डेफिनेटली बॉदर करेगा। तो वहां पर देख रहे थे कि हाँ सुमरे इंटरेस्टेड है बोरुटो में। तो उस टाइम पे कई सारे लोग शिपिंग वगैरह करने लगे थे। मेरे को लगा था कि ये कौन सा चूतियापा है यार, क्योंकि तुझको पता है मैं मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ लव एस्पेक्ट्स में। पर हाँ, तो वो ऐसा मेरे को लग रहा था कि किशिमोटो या हम लोग बोल सकते हैं इकिमोटो या उस टाइम पे हमारा भाई उक्यो कोदाची लिख रहा था। तो वो टाइम पे मेरे को लगा था कि ये फालतू का एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं राइटर्स, या ऐसे ही एक काइंड ऑफ स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं राइटर्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या डिबेट्स क्रिएट करवाने के लिए। वो सब सारी चीजें कारा ऑर्गेनाइजेशन आते आते हम लोग बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो लव का एलिमेंट है वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा था यहाँ पर, या और भी ज्यादा हैविली वो रोल प्ले कर रहा था यहाँ पर। इन सेंस कि हम लोग कावाकी को देखते हैं कि किस तरीके से वो उजुमा के हाउस होल्ड में इंटीग्रेट होता है। कावाकी का रिलेशनशिप किस तरीके से हम देखते हैं हिमावारी के साथ था, किस तरीके से बोरुटो को वो अपना भाई मानता है। हम देखते हैं कि नारुतो कावाकी को अपने बेटे की तरह देख रहा था, वो उसको अपना बेटा बुलाता भी है। और हम एक तरीके से कावाकी को भी ओपन अप होते हुए देख रहे थे इस पूरे सिनारियो में। हमको पता है कि किस तरीके से कावाकी का एक अब्यूजिव चाइल्डहुड था, किस तरीके से कावाकी के डैड ने उसको अब्यूज किया था। बहुत ज्यादा एक लोनलीनेस का एस्पेक्ट भी कावाकी के कैरेक्टर में दिखाई दे रहा था। तो जब उजुमा के हाउस होल्ड इवेंचुअली उसको अपने घर में लेते हैं, अपने फैमिली का हिस्सा बनाते हैं, तो हम देख रहे थे कि वो बहुत एक ब्यूटीफुल मोमेंट था। पर कावाकी के लिए एक नया चीज भी था ये। तो अल्टीमेटली जिस तरीके से कावाकी का रोल डेवलप हो रहा था इस पूरे सीरीज में वो बहुत ज्यादा इंसेन था मेरे हिसाब से। क्योंकि हम देखते हैं आगे चलते हुए कावाकी क्या करता है। कावाकी नारुतो और हिनाटा को एक तरीके से अपने पॉकेट डायमेंशन में काइंड ऑफ सुला देता है, वो उनको कैप्टिव ले लेता है। किस वजह से वो लेता है? क्योंकि वो बेसिकली खोना नहीं चाहता था नारुतो को। हम कॉन्स्टेंटली एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए देख रहे थे किस तरीके का कावाकी का ऑब्सेशन बदल रहा था। काइंड ऑफ कावाकी एक ऑब्सेसिव लव में था काइंड ऑफ नारुतो के लिए। ये इस वजह से भी था क्योंकि कावाकी ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। कावाकी ने एक काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंस किया था। अभी जब उसको ये एक नया लव का रिलेशनशिप वो एक तरीके से डेवलप हो रहा था उसकी जिंदगी में, तो हम देखते हैं कि वो एक एक्सट्रीम से लेके दूसरे एक्सट्रीम में चले जाता है, जहां पर वो नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए सब सारी चीजें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। एक तरीके से वो नारुतो को अपने पॉकेट डायमेंशन में डालता है, वो बोरुटो के ऊपर अटैक करता है। बोरुटो को ऑलमोस्ट वो जान से मार देने वाला था। हमने देखा था किस तरीके से वो एक छेद डालता है बोरुटो के बॉडी के अंदर। कावाकी बोरुटो को थ्रेट मानता है क्योंकि वो बोरुटो को ओत्सुत्सुकी की तरह देखता है। उसको लगता है कि मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजेशन ले लेगा और वो इवेंचुअली एक थ्रेट रहेगा। तो कावाकी का एम्बिशन है कि वो सब सारे ओत्सुत्सुकी को खत्म करना चाहता है। अब हालांकि वो भी ओत्सुत्सुकी है इन सेंस कि उसने भी ओत्सुत्सुकी के पावर को इनहेरिट किया है। तो वो बोल रहा था कि हाँ मैं जब सब सारे ओत्सुत्सुकी को खत्म कर दूंगा तो मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा। तो वहां पर हम देख रहे थे कि कावाकी क्योंकि एक तरीके से केयर करता है नारुतो के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से एक लव का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है वहां पर, इस वजह से वो इतना प्रोटेक्टिव बन गया था नारुतो के लिए। अब आगे चलते हुए हम लोग एदा जो डिज्नी प्रिंसेस है, जिसको मैं डिज्नी प्रिंसेस बोलता था, एदा का इन्वॉल्वमेंट होता है इस पूरी स्टोरी में। और जो पूरा एदा का नैरेटिव है वो पूरा लव के ऊपर ही बेस्ड है मेरे भाई। एदा इनकेपेबल है लव के लिए, क्योंकि हमको पता है कि जो कोई भी एदा के गिरफ्त में आता है वो एक तरीके से उसके चार्म की एबिलिटी की वजह से वो काइंड ऑफ लव में गिर जाता है एदा के लिए। तो एदा इस वजह से वो एक ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही थी। तो एदा का जो एक पूरा चीज है वो ये है कि वो ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहती है। और हमको पता है कि आगे चलते हुए क्या होता है। एदा का जो चार्म का एबिलिटी वो काम नहीं करता है ओत्सुत्सुकी के ऊपर। तो इस वजह से एदा स्पेसिफिकली टारगेट करती है कावाकी को वो बेसिकली प्यार करने लगती है। और ये एक काइंड ऑफ वन साइडेड लव अफेयर है कावाकी के लिए। तो हम एक टाइम पे ये भी देख रहे थे कि एदा
कावाकी को बचाने के लिए, कावाकी बहुत ही एक पिक्यूलियर सिचुएशन में था, तो कावाकी को बचाने के लिए एदा अपना एक सिंजुत्सु का एबिलिटी यूज करती है, जिसके वजह से सब सारी चीजें रिवर्स हो जाता है। ये पूरे अर्थ के ऊपर ये पूरे सब सारी चीजों के ऊपर अफेक्ट कर रहा था। ये एम्पलीफाइड वर्जन है चाम के एबिलिटी का, जहां पर बोरुटो और कावाकी का रोल ही रिवर्स हो गया था सब सारे लोगों के दिमाग में कि कौन बोरुटो है और कौन कावाकी है। आमादो द ग्रेट लाइटर सेज AKA सुट्टामैन, जो सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है पूरे बोरुटो सीरीज में, अगर तू उसका पूरा रोल देखेगा, उसका मोटिवेशन देखेगा कि क्या उसका मोटिव है इस पूरी सीरीज में, क्या उसका मोटिवेशन ऑन द सरफेस लेवल जो हमको पता है अभी कि वो क्या करना चाहता है, वो ये है कि वो अपने बेटी को रिवाइव करना चाहता है। इकी भी उसकी बेटी का नाम है और वो उसको रिवाइव करना चाहता है, जिसके वजह से उसने सब सारा कांड किया। वो इसी रीजन के वजह से कारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, वो इसी रीजन के वजह से कोनहा विलेज का हेल्प करता है, वो इसी रीजन के वजह से अभी तक है वो इस पूरे सीरीज में। हमको पता है कि रिसेंटली क्या होता है, रिसेंट डेवलपमेंट में हमने देखा है कि काम को पता चला था कि आमादो ने कावाकी की बॉडी के ऊपर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किया था। तो ये कावाकी को इवेंचुअली पता चल जाता है, तो कावाकी और आमादो के बीच में इवेंचुअली ये डील होता है कि अगर कावाकी अपना कारमा प्लेस करेगा इकिबी के बॉडी के अंदर जो आमादो की बेटी है, तो उसके बदले में आमादो कावाकी की बॉडी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन प्लेस किया गया है वो उसको बेसिकली हटा देगा। हमने देखा है बोरुटो के रिसेंट चैप्टर में बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 23 में हमने देखा है कि कावाकी आया है, वो कन्फ्रंट कर रहा है जूरा को, और ऐसा लग रहा है कि कावाकी की बॉडी के ऊपर से आमादो ने लिमिटर हटा दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कावाकी ने ऑलरेडी अपना कारमा प्लांट कर दिया है आमादो के बेटी के बॉडी के अंदर, जो प्रोटोटाइप आमादो ने क्रिएट किया था अपने बेटी के बॉडी के लिए। तो ये सब सारी चीजें भी आमादो हम देख रहे थे कि कर रहा है, सब सारी चीजें जो वो कर रहा है वो अपने बेटी के लिए कर रहा है एक तरीके से, एटलीस्ट वो भी हमको लग रहा है। और वो भी काइंड ऑफ जो ड्राइविंग फैक्टर है वो भी प्यार ही है उसके बेटी की तरफ, आमादो के। आमादो बेसिकली अपने बेटी के इतना प्यार करता है कि बेसिकली वो फिर से वापस लाना चाहता है। बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के रिसेंट डेवलपमेंट्स में हमने देखा था कि सारादा ने अपने मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन किया था, और वो अवेकन करने के लिए जो एक पिविटल रोल प्ले किया था वो था सारादा का एक्नॉलेजमेंट। सारादा ने एक्नॉलेज किया कि हाँ वो बोरुटो के लिए उसने फीलिंग्स डेवलप किया है, बट द एंड ऑफ द डे वो उस फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके डिसरिगार्ड कर देती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे स्ट्रांग बनना चाहते थे, वो किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना चाहती थी जो वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। पर जो उसका जो एक्नॉलेजमेंट था कि हाँ उसने ये फीलिंग डेवलप किया है वो बहुत ज्यादा कूल था, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया गया था। और मैंने ये भी बोला था प्रीवियसली कि सारादा को बोरुटो ने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया था 2 ब्लू वॉर्टेक्स में। मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा था किस तरीके से बोरुटो को स्कार मिलता है, किस तरीके से सारादा फ्रीज हो जाती है कावाकी के सामने, वो सब सारी चीजें मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया था। पर जिस तरीके से सारादा ने मांगेक्यू शारिंगन अवेकन करके रियू को हराया वो बहुत ज्यादा कूल था। बाय द वे मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करता चलूँ कि ये जब सारा सेगमेंट चल रहा था, रियू का सेगमेंट चल रहा था, सैंड विलेज में हम लोग गए थे, वो सब सारी चीजें चल रहा था, तब हम यहाँ पर एक तरीके से शिंकी, योदो और अराय के बीच में भी एक काइंड ऑफ लव एस्पेक्ट देख रहे थे। ये सब सारी चीजों में वो बहुत अच्छी तरीके से बैठ रहा था पूरे नैरेटिव में। प्लस यहाँ पर मोएगी काजेमात्सुरी की जो ट्री क्लोन है, जो बेसिकली डिवाइन ट्री की क्लोन है, वो कन्फ्रंट कर रहे थे कोनोहामारू को। वहां पर भी हम लोग कई सारे लव एस्पेक्ट को काइंड ऑफ एड्रेस कर रहे थे। ये सब सारी चीजें मेरे भाई बहुत परफेक्टली बैठ रहा था लार्जर नैरेटिव में, क्योंकि जूराम को पता है कि उन्होंने ये सब सारे जो डिवाइन ट्री के लोग आए हैं वो 10 टेल से फ्रेगमेंट होके आए हैं, और हमको पता है कि उन लोग अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर काइंड ऑफ उन लोग एक्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक लार्जर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था डिवाइन ट्री के लोगों में वो ये था कि प्यार क्या है, लव का एस्पेक्ट क्या है, लव क्या है ओवरऑल, क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा इनकेपेबल थे समझने के लिए कि लव क्या है, क्योंकि लव के वजह से उन लोग देख पा रहे थे कि कई सारे इरेशनल डिसीजंस शिनोबिस करते हैं, कई सारे इरेशनल डिसीजंस लोग करते हैं लव के वजह से, जिनके वजह से उनके जान खतरे में आ जाती है। तो बोरुटो एक काइंड ऑफ डायलॉग भी मारता है, मुझे याद है, मुझे सही से याद है, तो बोरुटो डायलॉग मारता है जूरा को कि तू नहीं समझ पाएगा लव का एस्पेक्ट, क्योंकि तू सिर्फ एक डिवाइन ट्री का बंदा है, या तू सिर्फ एक डिवाइन ट्री का बंदा है, ऐसा कुछ बोलता है। वो मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा था। तो हाँ मेरे भाई, जिस तरीके से लव को इनकॉर्पोरेट किया गया है इस पूरे सीरीज में, इनिशियली मैं इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था कि ये क्या फालतू चीजें हैं, और अभी भी मुझे थोड़ा ये क्रिंज लगता है क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट डेफिनेटली जिस तरीके से ये प्रोग्रेस हो रहा है लार्जर पिक्चर में, हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस
इसका ग्रेटर नैरेटिव है, कहीं ना कहीं पर हम लोग इसको आगे डेवलप करते जाएंगे। तो ये किस तरीके से एक बड़ा पिक्चर प्ले करेगा इस पूरी सीरीज में आगे चलते हुए वो मुझे पता नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि नारुतो में लव का एस्पेक्ट नहीं था, नारुतो में भी बहुत सारे लव के एस्पेक्ट्स थे, पर ऐसा लग रहा है कि ये जो लव का एलिमेंट है वो और भी ज्यादा डीपली इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है जैसे ये बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स प्रोग्रेस हो रहा है वैसे। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या ये लव का एस्पेक्ट और किसी डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ जुत्सु और समथिंग लाइक दैट, या ये ओवरऑल कैसे रोल प्ले करेगा। वो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पूरे लव के एस्पेक्ट को लेके, मेरे को डेफिनेटली बताना है तुम लोग। मेरे भाई अगर तू मेरे चैनल पे बहुत लंबे समय के बाद आया है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि प्लीज डू लाइक द वीडियो मैन, कमेंट योर ओपिनियन अबाउट द वीडियो, शेयर द वीडियो, वट एवर यू कैन डू टू एंगेज विद द वीडियो यू कैन डू दैट, इट विल बेसिकली डेफिनेटली हेल्प माई चैनल आउट। पर मेरे भाई मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता था, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे चीज को लेकर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखे भाई वी आर पे, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।